पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। नव सृजित छत्तीसगढ़ के दक्षिणवर्तीय जिले बस्तर की एक तहसील है नारायणपुर। आधुनिक सभ्यता की पहुंच से दूर नहीं है ये। यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतीय परकोटे से घिरे असंख्य छोटी छोटी पहाड़ियों से आच्छादित सुमधुर कल कल ध्वनि करते नदी नालों और सघन वन प्रांतर में आज भी एक ऐसी आदिम सभ्यता का क्षेत्र विद्यमान है जो अबूझमाड़ कहलाता है। 4000 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र न तो राजस्व के खाते में आता है न ही वन विभाग के। नो मैंस लैंड है ये। आधुनिक सभ्यता से कोसों दूर सचमुच अबूझा रहा है अबूझमाड़। रात के अंधियारे की तरह अस्पष्ट और निस्तब्ध। लोक नृत्य में निमग्न ये गिरिजन कितने सुखी जान पड़ते हैं। हटा देता है तब अर्थ सामने आता है। घास फूस की झोपड़ी, कुछ जीवनोपयोगी सामान, पास में ही जानवरों का डेरा। नारकीय जीवन जीने को विवश हैं ये लोग। अपनी दुनिया से बाहर के व्यक्तियों से भय लगता था इन्हें। ऐसी जगह बसते हैं जो पहुंच से दूर है। समतल भूमि के अभाव के कारण पहाड़ों को काटकर झूम खेती करते हैं, जिसे स्थानीय बोली में पेंदा खेती कहा जाता है। कोसरा इसकी मुख्य उपज है। साथ ही सब्जी दालें भी थोड़ी मात्रा में उगा ही लेते हैं। समतल भूमि में भी कुछ खेत बने हैं, किंतु जानवरों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के बावजूद भी कुदालों से खोदकर ही बुआई करते हैं। इतना करने के बाद भी वर्ष भर के लिए अनाज नहीं मिल पाता। वर्ष के लगभग 6 माह वनों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। इनके वनोपज का वास्तविक मूल्य भी इन्हें नहीं मिल पाता था। बार्टर पद्धति का प्रचलन इस क्षेत्र में रहा है। गिरिजन अपना वनोपज
चिरौंजी लेकर बाजारों में आते और उतनी मात्रा में नमक प्राप्त कर लेते, यानी 50 रुपए की चिरौंजी के बदले में 50 पैसे का नमक। पगडंडी ही इनके राजमार्ग का कार्य करती। पीने का पानी ये नाले और झीलों से प्राप्त करते। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इनका विश्वास नहीं था। सिरहा गुनिया के द्वारा झाड़ फूंक पर विश्वास रखते। बस सभी मर्ज की एक दवा। सुनो కొట్టు పెయింగ్ లాగా ఇంగో పెయింగ్ చూడా పెయింగ్ లాగా स्त्रियां घर और बाहर के कामों में अपनी सारी ऊर्जा झोंक देती और पुरुष निकल पड़ा है जंगल की ओर शिकार की तलाश में। और स्थानीय नशीली पेय सल्फी के नशे में चूर होकर पड़े रहते। जीवन की दुश्वारियों से जूझने का इनका यही तरीका था। बचपन भी विषमताओं को सहता हुआ गुजरता। मां की गोदी से बनकर पंगु बने कुपोषण के शिकार ये बच्चे। शासन द्वारा इन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, परंतु साक्षरता दर 1% से अधिक नहीं बढ़ पाई। फिर भी अबूझमाड़ की कठिनाइयां वनवासियों की निश्चल हंसी छीन नहीं पाई। शायद विषम परिस्थितियां उन्हें जीने के लिए ऊर्जा प्रदान करती रहीं। लेकिन आज भी इनका आदिम वनवासी बने रहना एक हकीकत है। अबूझमाड़ के आदिम वनवासी अबूझमाड़िया को भुखमरी, अशिक्षा, बीमारी और शोषण से मुक्ति दिलाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए रामकृष्ण मिशन कृत संकल्प है। अबूझमाड़ आदिवासी विकास प्रकल्प नारायणपुर का बीजारोपण इस टिन शेड से हुआ था 2 अगस्त 1985 को। अल्प अवधि में ही आज ये एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। मंदिर से उठने वाली मंगल ध्वनि में से शिव ज्ञान प्राप्ति का संकल्प भी है। आधार शिविर नारायणपुर स्थित इसके 5 उपकेंद्र अबूझमाड़ के भीतर 100 किलोमीटर की परिधि में फैले हैं। ये केंद्र आकाबेड़ा, कुतुल, कच्चावाल, हीरकपट्टी और कुंदला। अबूझमाड़ के वनवासियों को शोषण और भुखमरी से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक था कि दैनिक आवश्यकताओं की समस्त सामग्रियां अबूझमाड़िया को सुगमता से उचित मूल्य में उपलब्ध हों। इस हेतु बेस कैंप नारायणपुर और अबूझमाड़ के भीतरी 5 केंद्रों में भी उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। आवश्यकताओं की वस्तुओं के अतिरिक्त राशन की वस्तुएं सहजता से उचित मूल्य में प्राप्त होती हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र का संपर्क बरसात के महीनों में शेष विश्व से कट जाता है, पर यहां की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक सभी वस्तुओं का भंडारण इन दुकानों में किया जाता है ताकि वर्ष भर अबाध रूप से आपूर्ति बनाई रखी जा सके। इससे भुखमरी और शोषण के साथ ही उनके प्रोटीन और कैलोरी इंटेक में वृद्धि हुई है। अब कपड़े की आवश्यकता केवल किसी तरह तन ढांपना ही नहीं रहा। अब 50 पैसे के नमक के लिए 50 रुपए के चिरौंजी के विनिमय की आवश्यकता भी नहीं रही है। कुल 65,000 की कार्यशील पूंजी से प्रारंभ हुआ इस विभाग का सालाना टर्नओवर अब 95 लाख है। आदिम परंपराओं और अंधविश्वास के कारण हर बीमारी का उपचार सिरहा गुनिया द्वारा किए जाने वाले झाड़ फूंक पर ही रहा था।
कहीं कहीं स्थानीय जंगली जड़ी बूटियों का प्रयोग भी किया जाता था। यहां मृत्यु दर भारत में सर्वाधिक थी, इसलिए यहां की जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रही। जनजाति हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और इसके 5 उपकेंद्रों सहित मोबाइल चिकित्सा व्यवस्था द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इनका विश्वास बढ़ा है। अब वे स्वयं ही चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने विवेकानंद आरोग्य धाम आते हैं। गंभीर बीमारी होने पर पहुंच विहीन क्षेत्रों से मरीजों को लाना विश्वसनीयता प्रदर्शित करता है। आरोग्य धाम का एम्बुलेंस गंभीर रोगियों को लाकर चिकित्सा उपलब्ध कराता है। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित आरोग्य धाम मानव सेवा में सतत जुटा हुआ है। यहां ओपी में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है। इंदौर में 30 रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था है और आदिवासियों हेतु ये सेवा निःशुल्क है। यहां एक पृथक नेत्र विभाग भी संचालित है। आरोग्य धाम क्षेत्र के 32 ग्रामों में टीबी अर्थात क्षय रोग उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित कर रहा है। आरोग्य धाम द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता अन्य चिकित्सा सहायता के साथ इन रोगियों को नियमित दवाइयों का सेवन सुनिश्चित करा रहा है। भीतर के 5 उपकेंद्रों द्वारा भी निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता आसपास के गांवों में भ्रमण करते हुए आदिम वनवासी के द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। पहाड़ मोहम्मद के पास ना आ पाए तो मोहम्मद को ही पहाड़ के पास जाना चाहिए। स्वामी जी के इन्हीं शब्दों से प्रेरणा पाकर आरोग्य धाम की मोबाइल चिकित्सा इकाई प्रतिदिन आसपास के साप्ताहिक हाट बाजारों में सेवा दे रही है। वर्ष भर में इन व्यवस्थाओं द्वारा 75,000 से अधिक रोगियों की चिकित्सा की जा रही है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन और स्वास्थ्य सुविधाओं के इन वनवासियों द्वारा अपनाए जाने से अब मृत्यु दर में कमी आई है। लगातार होने वाले एपिडेमिक से क्षेत्र मुक्त हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों की उन्नति और हमारे देश की निर्धनता के मूल कारण में शिक्षा को पाया था। विवेकानंद विद्यापीठ शिक्षा का वो केंद्र है जो समाज की समस्याओं का हल बन रहा है। कक्षा पहली से ही आदर्श स्कूल का दर्जा प्राप्त प्रदेश के एकमात्र इस विद्यापीठ में 527 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। के बारे में पढ़ेंगे तो ये एक गोदी चालक है। अगर इसमें हम धनावेश दे देते हैं। अबूझमाड़ के लोगों में शिक्षा के प्रति रुझान नहीं था, तब हमारे कार्यकर्ता बच्चों को लेने उनके गांव तक जाते थे, पर ये बच्चे पुनः भाग जाते थे। पर अब स्थिति पहले से भिन्न है और ये आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा का अर्थ समझ गए हैं। सुसज्जित प्रयोगशालाओं सहित विद्यापीठ में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कला की विभिन्न विधाओं में बाल भवन के माध्यम से संगीत, पेंटिंग और ड्राइंग का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के बलवान बनने के आह्वान को विद्यार्थियों ने अंगीकार किया है। अबूझमाड़ के 5 उपकेंद्र भी स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना के अनुसार
भारत के भविष्य को तैयार करने समर्पित हैं। दिल्ली में हमारी विद्यापीठ की फुटबॉल टीम को सुब्रतो कप टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। शिक्षा के द्वारा, सर्वांगीण विकास द्वारा आत्मबल से भरे देश के इन भावी कर्णधारों के इन कदमों से सुनहरा भविष्य अधिक दूर नहीं है। युवा शिक्षण केंद्र उच्च शिक्षा से वंचित युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस केंद्र में कारपेंटरी, सिलाई, टाइपिंग, प्राथमिक चिकित्सा सहित मोटर ड्राइविंग और मोटर मैकेनिक ट्रेड का 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नवयुवक स्वावलंबी बन समाज की उन्नति में सहभागी बन रहे हैं। अबूझमाड़ में आदिम कृषि पद्धति के स्थान पर स्थायी टिकाऊ खेती प्रचलित कराने के लिए कृषि प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र विशेष प्रयास कर रहा है। यहाँ आदिवासी कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के विकल्प के रूप में जैविक खेती के लिए कृषि अपशिष्टों से खाद बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब तक विभिन्न अवधि के प्रशिक्षणों द्वारा 8,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित होकर स्थायी और उन्नत खेती अपना रहे हैं। सेवा क्षेत्र के ग्रामों में विवेकानंद ग्राम सेवा संघ द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक के प्रसार के साथ ही मुट्ठी भिक्षा कार्यक्रम द्वारा बचत करते हुए ये कृषक इसी राशि से गांव के विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। गांव को सच्चे अर्थ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, अन्यथा संसार की सारी दौलत से भी एक गांव की उन्नति संभव नहीं। वाटरशेड कार्यक्रम द्वारा स्वामी जी के सूक्ति वाक्य के आधार पर प्रथम चरण में 7 ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम अपनाया गया है। बरसात के पानी के संरक्षण, मिट्टी कटाव रोकने के उपाय, उन्नत कृषि तकनीक और उद्यानिकी और सब्जी खेती एवं पशुपालन आदि आय के स्रोतों द्वारा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप इन गांवों में झूम खेती की परंपरा समाप्त हो गई है। आर्थिक स्वावलंबन के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब ये गांव अबूझमाड़ के ग्रामों की परिभाषा बदलने में सक्षम हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि भारत की स्त्रियां इस प्रकार शिक्षित हों जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य निभा सकें। स्वामी जी की आकांक्षा को विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ, वेलफेयर एंड सर्विस ने मूर्त रूप देने हेतु कन्या शिक्षा का दायित्व उठाया है। स्वामी जी के आह्वान के अनुसार संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की महान देवियों द्वारा चलाई गई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी ये संस्था अबूझमाड़िया बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए नारायणपुर में 200 छात्राओं के आवास हेतु छात्रावास संचालित कर रहा है। वास द्वारा अबूझमाड़ के 5 उपकेंद्रों के कन्या छात्रावासों में भी बालिकाएं शिक्षारत हैं। के विकास खंड मुख्यालय ओरछा का ये विद्यालय केवल अबूझमाड़िया बालिकाओं की शिक्षा हेतु केंद्र शासन के अनुदान से संचालित है। अबूझमाड़ की महिलाओं और बच्चों को देखकर यहाँ के कुपोषण का अंदाज लगाना कठिन नहीं। स्त्री शिक्षा के साथ महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वास 28 आंगनबाड़ी और 41 उप आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कर रहा है। अबूझमाड़ में लगभग 400 किलोमीटर विस्तृत और दुर्गम क्षेत्रों में फैले
इन आंगनबाड़ी केंद्रों में मुख्यतः कुपोषण से मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के साथ ही स्कूल पूर्व शिक्षा का लाभ भी ये बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। 70% जनसंख्या को लाभ पहुंचाने के इस कार्यक्रम से महिलाएं और बच्चों के मृत्यु दर में कमी आई है। 11 से 18 वर्ष उम्र की किशोरियों को भी आदर्श नारी बनने सहित वीर प्रसू बन सके, ऐसी शिक्षा दी जा रही है। नारी उत्थान के साथ ही विश्वास द्वारा सामाजिक विकास के कार्यों जैसे सड़कें और पुल पुलिया, तालाब, बांध और नहर, भवनों और आश्रम विद्यालयों के निर्माण आदि कार्य कराए जा रहे हैं। सामाजिक विकास के इन कार्यों पर 1.5 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जो अब समाज की परिसंपत्ति है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों से आज अबूझमाड़ की तस्वीर बदल रही है। अबूझमाड़ पर अब अबूझ होने का जो दाग लगा हुआ है, वो धीरे धीरे मिटने लगा है। पुर के सेवा कार्यों को अनेक मंचों से प्रशस्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अबूझमाड़ में भोर की नई किरण नया भारत गढ़ने के संकल्प के साथ निकली है। प्रगति के पथ पर अबूझमाड़िया चल निकला है। इनके कदमों में अब गति आ गई है। विकास का ये पहिया अब नहीं रुकेगा, इसका विश्वास है।